सो गाइज जो हम अभी इस सेशन में जो चीजें लेने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से सुनना। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आप सभी को पता है कि अभी 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, और आप लोग को ये भी पता है कि आपके प्रति मैं राहुल सर का क्रेज दोनों बोर्ड में बहुत ज्यादा होता है। 12th में भी हजारों बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और 10th में भी। अब तो आपको पता है क्योंकि 10th से जस्ट आप आए हो, तो थोड़ा बहुत भाई समझ के लेना, क्योंकि अगर अगले साल भी आपका 12th का एग्जाम रहेगा तो 11th वालों को थोड़ा बहुत हम सेक्रीफाइस करवाते हैं कि भाई थोड़ा बहुत सह लो। वैसे आप देख रहे हो आपके भी लेक्चर कंटिन्यू आ रहे हैं, और ये अपना लास्ट चैप्टर चल रहा है, फिर 4th में थोड़ा सा मुझे करवाना है। ये 2-3 में खत्म हो जाएगा, 2-3 लेक्चर में, और आज ही खत्म हो जाता। बट आज मेरा पीपीटी रेडी नहीं है, क्योंकि 10th वालों का एग्जाम चल रहा है, तो उनका क्योंकि बोर्ड एग्जाम है तो उनमें बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो पूरी पूरी टीम बहुत ज्यादा बिजी है। तो मैंने बोला भाई आज आपको लेक्चर देना है, इसलिए हम आ गए। और इसके बाद गाइज एक चीज और, हाँ मैं पहले बताना चाहूंगा कि आज मैं लेट एंड हीट के साथ ही मैं हीट ट्रांसफर ये कंप्लीट करवाने वाला हूँ। हाँ, ये जो फेस डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये फेस डायग्राम के लिए मैं पीपीटी बनाने वाला हूँ, इसलिए फेस डायग्राम मैंने अभी रोक के रखा हुआ है। फेस डायग्राम प्लस साथ में ये हमारा थर्मल कंडक्टिविटी, ये तीनों का हम मैं पीपीटी लेके, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी अननेसेसरी चीजें लिखी जिसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए पीपीटी लेके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको खत्म कर दूंगा, समझ में आ जाएगा। मतलब नेक्स्ट के 2 लेक्चर और लगेगा और ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो भाई जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ, जिससे हमें मोटिवेशन आए कि 11th वाले बच्चे अभी भी कंटिन्यू लगे हुए हैं। देखो एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं, आपका अगले साल 2025 बोर्ड का टारगेट का बोर्ड में स्कोर करने का टारगेट है। तो क्या आप बताओ मुझे कि स्टार्टिंग में मैं आपको एक प्लानिंग बना के दे दूं कि 12th में आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि देखो गाइस, आपके पास अगर प्लानिंग पहले से ही होगी तो आपको बहुत मजा आएगा काम करने में, और आपको पता रहेगा क्या क्या कैसे कैसे करना है, 12th में कैसे करना है, क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो अगर आप चाहते हो तो प्लीज कमेंट करना, वो वीडियो आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले एक एक करके जो आज मुझे समझाना है, सबसे पहले हम बात करते हैं लेट एंड हीट। मैं बताना चाहूंगा लेट एंड हीट, अगर आप में से बहुत सारे बच्चे 10th में हमसे पढ़े हुए हो, और वहां मैंने लेट एंड हीट बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझाया था। लेट एंड हीट मतलब क्या होता है गाइज, आप सभी को पता है कि सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करना या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना, मतलब कहने का मतलब स्टेट को चेंज करवाने के लिए जिस हीट की जरूरत पड़ती है उसी हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो आप पर एक चीज याद रखना, एक चीज में मैंने बताया था, जब भी स्टेट चेंज होता है, स्टेट चेंज होने के टाइम टेम्परेचर, थर्मामीटर में टेम्परेचर चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देता है। जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उस समय अगर थर्मामीटर पे देखोगे तो टेम्परेचर चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा। उसी तरह जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो उस समय लिक्विड से वेपर बनता है, तो उस समय थर्मामीटर पे टेम्परेचर चेंज होता हुआ हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। और ऑलरेडी मैंने इसका आंसर आप सभी को बताया है कि जब भी स्टेट चेंज होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो सॉलिड के इंटरमोलिकुलस मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत नजदीक होते हैं, तो उनको ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो जाता है, इसलिए थर्मामीटर पे वो टेम्परेचर हमें दिखाई नहीं देता। समझ में आया? तो ये जो हीट, ये जो स्टेट को चेंज करवाने के लिए जो हीट यूज किया जाता है उसी को लेटेंट हीट कहते हैं। अब लेटेंट हीट के टोटल 2 पार्ट है। पहला है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो गाइस मैंने अभी बताया था कि जब भी हीट जरूरी है स्टेट को चेंज करवाने के लिए, बट उस समय सब्सटेंस का टेम्परेचर कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, और इसी हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। अब गाइस बस, अब अगर आपसे कोई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पूछे तो बस इतना चेंज कर देना, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज या तो ट्रांसफॉर्म सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के टाइम जो हीट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और वेपराइजेशन की मैं बात करूं तो हीट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म लिक्विड टू वेपर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर स्टेट के टाइम चेंज नहीं होता, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो मैं चाहूंगा अपने दोस्तों से कि प्लीज 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 ये दोनों डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में भर दो। और ऑलरेडी जब मैंने 10th में न्यूमेरिकल्स करवाया था तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, Q इक्वल टू एम इंटू एल। तो ये आप अपने नॉलेज के लिए और न्यूमेरिकल के लिए याद रखना। इसके बाद हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर। हीट को ट्रांसफर करवाने के लिए, जैसे आपको और हमको चलवाने के लिए हमारे ये पैरों की जरूरत है, तो इसी तरह हीट को ट्रांसफर करवाने के लिए आपके बुक के अकॉर्डिंग टोटल 3 मोड है। पहला है हमारा कंडक्शन, दूसरा है हमारा कन्वेंशन, और तीसरा है हमारा रेडिएशन। मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप इंजीनियरिंग में आगे जाओगे तो HT करके एक बुक होगा, मतलब हीट ट्रांसफर करके एक बुक होगा, जिसके अंदर पूरा का पूरा टॉपिक, कंडक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, कन्वेंशन एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, रेडिएशन एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। बट गाइस अभी आपको उतना नहीं है, और इतना ज्यादा चीजें डिटेल में नहीं दी हुई है।
फिर भी मुझे जो लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब कंडक्ट देखो, हीट को ट्रांसफर करवाने के लिए टोटल 3 मोड है। और एक चीज और बता दूं, इसके पहले मैंने ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया था, पर मेरा माइक ही ऑन नहीं था। आपको दिख रहा होगा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, देखो। तो ऑलरेडी मेरा माइक ऑन नहीं था, तो मैं फिर से आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब जो यहाँ तक सुनेंगे उनको ये पता चलेगा कि सर ने क्या बोला है पीछे। मैं देखना चाहूँ कितने बच्चे यहाँ तक सुने हैं। अब कि हीट को ट्रांसफर करवाने के लिए आपके बुक के अकॉर्डिंग टोटल कितने मोड है? 3। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये गाइस ऑलरेडी हमने 7th स्टैंडर्ड के अंदर किया था। अगर कंडक्शन की बात करूं तो कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन सॉलिड के अंदर हीट को ट्रांसफर करवाने वाला एक मोड होता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, ध्यान से समझना फिर से। अब मान लो ये हमारा रॉड है जो सॉलिड है, ओके, ये हमारा रॉड है। इस रॉड को हमने यहाँ हीट दिया, और यहाँ हमने ऐसे वैक्स लगा के रखा, मतलब मोम ऐसे लगा के रखा हुआ है। आप देखोगे जैसे हम कंटिन्यू हीट दे रहे हैं तो पहले ये वाला पार्ट मेल्ट होके नीचे गिर जाएगा, कुछ टाइम के बाद ये वाला पार्ट मेल्ट होके नीचे गिर जाएगा, कुछ टाइम के बाद ये वाला पार्ट मेल्ट होके नीचे गिर जाएगा, कुछ टाइम के बाद ये वाला पार्ट मेल्ट होके नीचे गिर जाएगा। और एक चीज और, यहाँ अगर आप फोटो देख रहे हो, यहाँ अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ आप देखोगे कि देखो हीट यहाँ लग रहा है, पर अगर ये हैंडल हम पकड़ते हैं, अगर उसके ऊपर प्लास्टिक या आइसोलेटेड कुछ नहीं लगा है, तो वो हैंडल का एंड भी हमें गर्म लगता है, जबकि हीट यहाँ है फिर भी ये हैंडल हमें गर्म लगता है। तो सर इसमें बताना क्या चाहते हो? मैं बताना ये चाहता हूँ कि हीट इस रॉड के अंदर क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। बट हीट ट्रैवल कर रहा है, बट इसके अंदर की क्या पार्टिकल ट्रैवल करते हैं? देखो गाइस, कंडक्शन के लिए हीट को ट्रैवल करवाने के लिए पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं बताऊं, इस रॉड के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसी हीट दिया, ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है अपनी जगह पे ऑसिलेट होना स्टार्ट हुआ। इसके आगे वाला जो मॉलिक्यूल्स है, इसने इसको धक्का दिया तो ये भी ऑसिलेट होना स्टार्ट हुआ, मतलब एनर्जी यहां से यहां ट्रांसफर हुई। फिर से इसके आगे वाले पार्टिकल को भी इसने धक्का दिया, ये भी ऑसिलेट होना स्टार्ट हुआ, मतलब एनर्जी यहां से यहां ट्रांसफर हुई, और ऐसे ऐसे करके एनर्जी पूरी जगह ट्रांसफर हो गई। अब एक चीज तो हमें समझ में आ गया कि कंडक्शन के अंदर हीट को ट्रैवल करवाने के लिए पार्टिकल की जरूरत पड़ती है। बट यहाँ एक चीज हमें और समझ में आया कि पार्टिकल अपने जगह पे है, पार्टिकल उड़ के यहाँ नहीं है कि भाई यहाँ मेरे को गर्म करना है मैं इधर से उड़ के इधर जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। पार्टिकल अपने जगह पे ही है, पार्टिकल अपने प्लेस को चेंज नहीं कर रहा है। ये जो एनर्जी ट्रैवल कर रही है वो एनर्जी वेव के फॉर्म में क्या हो रहा है? ट्रैवल कर रहा है, ना कि पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है। क्या ट्रैवल कर रहा है? एनर्जी ट्रैवल कर रहा है, पार्टिकल ट्रैवल नहीं कर रहा। जो मीडियम है वो ट्रैवल नहीं कर रहा है। हाँ, एक चीज और, अगर मान लो ये हैंडल पे, अगर ये वाले पार्ट पे जितना गर्म होगा उतना यहाँ गर्म नहीं होगा, क्योंकि जब ये एक दूसरे को धक्का देता है तो थोड़ा फ्रिक्शन क्रिएट होता है और उस फ्रिक्शन में एनर्जी लॉस हो जाता है। इसलिए जितना गर्म यहाँ रहेगा उतना गर्म यहाँ नहीं रहेगा, उतना गर्म यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि जब आगे आगे हीट ट्रांसफर होता जाता है तो थोड़ा थोड़ा एनर्जी लॉस होने के कारण उतना हर पार्ट पे उतना ज्यादा हीट नहीं होता, उतना ज्यादा गर्म नहीं होता। तो कंडक्शन के अंदर हमें क्या पता चला? कंडक्शन के अंदर हमें यह पता चला कि जनरली ये मोड सॉलिड के अंदर हीट को ट्रैवल करवाने के लिए यूज किया जाता है, और इसको ट्रैवल करवाने के लिए पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। बट इसके अंदर पार्टिकल अपना मोशन मतलब ट्रैवल नहीं करते, ओके, ट्रैवल नहीं करते, अपने जगह पे ऑसिलेशन परफॉर्म करते। तो इतना पता चल गया कंडक्शन को लेके। अब अगर मैं कन्वेंशन की बात करूं, आप देखो विंटर सीजन के टाइम बहुत लोग नहाते होंगे सुबह सुबह, पता नहीं नहाते हो कि नहीं नहाते हो, फटाफट बताओ। तो गाइस इसके अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है, सिंपल सी बात है, जैसे ही मैंने इसको हीट दिया, हीट देने के बाद जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? हीट देने के कारण लाइटर हो गया, हल्का हो गया। लाइटर होके ये ऊपर वाला पार्ट हैवी है, तो ये लाइटर होके ऊपर चला गया और हैवी वाला पार्ट नीचे आ गया। फिर से ये गर्म हुआ, फिर से ये लाइटर हो गया तो ऊपर ये वाला पार्ट ऊपर चला गया और हैवी वाला पार्ट नीचे चला गया। तो ऐसे ऐसे करके पूरा का पूरा पानी बॉईल हो जाता है। तो इसके अंदर आप देखोगे, इसके अंदर भी हीट को आगे ट्रेवल करवाने के लिए पार्टिकल्स की जरूरत है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर हीट ट्रेवल हो रहा है, मतलब कि इसके अंदर भी, कन्वेंशन के अंदर भी हीट को ट्रेवल करवाने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। बट यहां आप देखोगे, जैसे यहां जो मैंने यहाँ रॉड बनाया था, इसके अंदर के जो पार्टिकल यहाँ थे वो यही थे, बट इसके अंदर क्या हो रहा है? जो पार्टिकल है वो एक्चुअल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। कन्वेंशन के अंदर देखो, कंडक्शन और कन्वेंशन के अंदर दोनों एक चीज कॉमन है, जो है कि दोनों को मीडियम की जरूरत पड़ती है। बट क्या डिफरेंस है? पहले वाले में जो पार्टिकल है वो एक्चुअल मोशन परफॉर्म नहीं करते, यहां से वहां ट्रेवल नहीं करते, बट दूसरे में कन्वेंशन के अंदर पार्टिकल क्या करता है? मोशन परफॉर्म करता है। इसको हम बोलते हैं कन्वेंशन। अब बात करेंगे रेडिएशन की।
रेडिएशन गाइस, आप देखो बनाने वाले ने चीजें बहुत सोच समझ के बनाई है, बहुत मतलब अपने को भी बहुत सोच समझ के बनाया है। तो ऐसी मतलब रेडिएशन, अब अगर मैं सन के लाइट की बात करूं तो सन का लाइट अर्थ तक पहुंचने के लिए नंबर ऑफ लेयर्स रहते हैं, बीच में वैक्यूम भी होता है। तो अगर अगर सन के लाइट को पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती तब तो समझ लो सन का लाइट हमारे अर्थ पे आता ही नहीं। आता क्या नहीं आता ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जो लाइट रे हमारे अर्थ पे आता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आता है। तो जो ऊपर से नीचे आता है तो बहुत सारे जगह ऐसा भी रहता है जहाँ वैक्यूम होता है, जहाँ कुछ भी नहीं है, तो वहां से लाइट भी ट्रेवल करके आती है। इससे हमें ये पता चलता है कि रेडिएशन के लिए, इस मोड के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी वो क्या करता है, ट्रैवल करता है। देखो रेडिएशन एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी रेडिएशन से रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च हुए थे। न्यूटन बाबा का एक रिसर्च है जो हम अगले साल 12th स्टैंडर्ड में वेव ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले। न्यूटन बाबा ने पहले बताया था कि रेडिएशन को ट्रैवल करने के लिए भी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो सन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। बट आगे जाके उनको गलत प्रूफ कर दिया गया हाइजन ने, जो अगले साल हम 12th में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले। बस ऐसा लगा थोड़ा मन में भावनाएं आएगी, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, बता दूं, इसलिए मैंने बता दिया कि न्यूटन भी बहुत जगह गलत है। तो यहाँ मैंने बता दिया कि रेडिएशन को ट्रैवल करवाने के लिए, इस मोड में ट्रैवल करवाने के लिए विदाउट किसी मीडियम के वो क्या करता है, ट्रैवल करता है। अब तीनों में क्या डिफरेंस है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया, और बहुत अच्छे से क्लियरली बहुत सारी चीजें मैंने बता दी। अब गाइज आपको क्या करना है, ये तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है। मैंने पहले ही बता दिया कि इसके आगे का जो फेस डायग्राम है और ये छोटा छोटा जो डेफिनेशन है, ये छोटा छोटा जो डेफिनेशन है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ। ये थर्मल कंडक्टिविटी, ये सभी चीजें मैं एक बहुत बहुत छोटा सा है, बट मैंने क्या पीपीटी नहीं बनवाया क्योंकि बहुत सारा काम चल रहा है। तो नेक्स्ट में पूरा पीपीटी लगा, मुझे लगता है 2 लेक्चर में, हार्डली 2 में पूरा का पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। तो भाई मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ, और हमें मोटिवेट करके रखो कि हम भी अभी कंटिन्यू आपके लिए काम करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।